सुप्रभातम। बच्चों, संस्कृत में हम पढ़ रहे थे पाठ 4 विधिलिंग लकार। पिछली वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी विधिलिंग लकार के बारे में दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि विधिलिंग लकार और लोट लकार दोनों समान होते हैं, लेकिन विधिलिंग लकार जो है वो निवेदन में प्रयोग किया जाता है, विनम्रता प्रार्थना के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चाहिए के अर्थ में हम इसको प्रयोग करते हैं, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए। अगर हम विधिलिंग में कहेंगे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो लोट लकार में हम इसको कहेंगे तुम पढ़ो, आज्ञा दी जाती है, ठीक है। जबकि विधिलिंग में निवेदन किया जाता है तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए। तो इस प्रकार से विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। तो आज भी हम विधिलिंग लकार के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे, थोड़ी और जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं धातु रूप और किस प्रकार से विधिलिंग में उनका प्रयोग होता है। जैसे भू है, भू शब्द को परिवर्तित होकर के भव बन गया और ये बन गया विधिलिंग लकार का भवेत। इसका अर्थ होता है होना चाहिए या फिर होवे। पा का रूप परिवर्तित होके पिव धातु बना और शब्द बना पिवेत। पिवेत का अर्थ होता है पीना चाहिए या पीवे। गम शब्द का परिवर्तन होके धातु बना गच्छ और गच्छ से बनता है गच्छेत। गच्छेत का अर्थ है जाना चाहिए या जाएं। स्था का परिवर्तित रूप है तिष्ठ और तिष्ठ से बना तिष्ठेत। इसका अर्थ है ठहरना चाहिए या रुकना चाहिए। दृश का अर्थ है, दृश का परिवर्तित रूप है पश्य और विधिलिंग लकार हुआ पश्येत, जिसका अर्थ है देखना चाहिए। नम का नमेत और नमेत का अर्थ है नमस्कार करना चाहिए। विधिलिंग लकार में देखते हैं आगे, जैसे धातु है स्मृ, स्मृ से परिवर्तित रूप हुआ है स्मृ और इसका विधिलिंग लकार हुआ स्मरेत। इसका अर्थ है याद करना चाहिए। लिख धातु से बना लिखेत, अर्थ है लिखना चाहिए। गय धातु से गाय से बना विधिलिंग लकार गायेत, अर्थात गाना चाहिए। दा का परिवर्तित रूप है यच्छ और इसका विधिलिंग लकार हुआ यच्छेत, जिसका अर्थ है देना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं कुछ और शब्दों के बारे में और धातुओं के बारे में विधिलिंग लकार की। धातु है हस, विधिलिंग लकार में प्रयोग हुआ हसेत और अर्थ है हंसना चाहिए। ऐसे ही वध और वध का विधिलिंग लकार हुआ वध का वदेत, बोलना चाहिए। वस का वसेत, रहना चाहिए। और रक्ष का विधिलिंग लकार है रक्षेत, रक्षेत का अर्थ है रक्षा करनी चाहिए। क्रीड का विधिलिंग लकार है क्रीडेत, जिसका अर्थ है खेलना चाहिए। जी या जय, जिसका विधिलिंग लकार में प्रयोग होता है जयेत और जयेत का अर्थ है जीतना चाहिए। तो ये हमने देखा चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग। तो बच्चों, आपको विधिलिंग लकार के ये सभी रूप जो मैंने आज आपको करवाए वीडियो में, ये सभी आप अपनी संस्कृत की नोटबुक में नोट करेंगे इन सभी को। और उसके बाद जो मैंने आपको पिछले पार्ट में भी कुछ करवाए थे एक्सरसाइज, वो आपने बुक में कंप्लीट कर ली होंगी। तो आप एक होमवर्क और है आपके लिए क्रियाकलाप से कि कुछ प्रेरणार्थक आदर्श वाक्यों का चयन कीजिए और जिनमें विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ हो। ये प्रश्न आप अपनी संस्कृत की नोटबुक में पूरा करेंगे। प्रेरणार्थक शब्द जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सारे ऊपर आज की वीडियो में ये सारे प्रेरणार्थक शब्द हैं।
इनके अलावा कुछ और शब्दों का आप चयन करके अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखें और उनका विधिलिंग लकार में वाक्य बनाएं। तो आज के लिए संस्कृत में इतना ही। एक नए पाठ के साथ, नई वीडियो के साथ फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी।